हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। सभी को जय श्री सीताराम। स्टूडियोज में पधारे हमारे हर एक सदस्य को, हर एक हमारे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप समय पर पधारे। रेडियो रिश्ते का इस साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर के पुनः आपके बीच में मैं राम कुमार सेवक, अपने साथी नमन स्वामी तबला पर और साथ में शिवनेश चट्टी मंजीरा और हमारे लाइव स्टूडियोज में इस लाइव प्रोग्राम में आने के लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री भैया उत्तम चंद जी, भाभी श्री सरोज जी, साथ में हमारे मास्टर श्री। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप आए मास्टर राम जी, साथ में भाभी श्री, आंटी श्री अंजना जी, मोरे नाज, आपका भी पधार। मास्टर सत्येंद्र नंदन जी, सुमन नंदन, दोनों को बहुत बहुत अभिवादन। और शायद कोई और भी उधर बैठा होगा तो मुझे दिख नहीं रहा है कि जीजा विजेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर रमेश जी, आपको थोड़ा थोड़ा गाएंगे आज। शिवम बेटा, धन्यवाद आपका। और साथ में हमारे ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी, आपको भी स्वागत। मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशन मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको स्वागत है। साथ में हमारे एडमिन प्रकाशवती सिंह जी, श्री राम जी, आपको भी। हमारे दोनों आरजेस गोल्ड माइन तागुआ टाउन फिजी से अपना कार्यक्रम लेकर के आती हैं जयंती बड़ियाची जी, और साथ में हमारे राजस्थान से बहुत सुंदर कार्यक्रम को लेकर के आती हैं हमारे निमरा पठान जी। बेटी, आपको भी प्रणाम, धन्यवाद, स्वागत, सलाम। और चलें, मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। अपने स्वर्ग पिता श्री को मेरा प्रणाम है। साथ में गुरुदेव भगवान तुलसीबारी राम घाट अयोध्या जी में स्थित हमारा विश्व शांति आश्रम पर बैठे हैं, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। पूज्यवर प्रातः स्मरणीय संत श्री लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को मेरा बार बार प्रणाम है। भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या जी में स्थित भव्य आश्रम का निर्माण हो चुका है। बस छोटी मोटी काम बची हुई है और मुझे ये बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे मुक्तमणि शास्त्री जी, हमारे संत श्री, आपको बहुत बहुत अभिवादन है हमारे प्रोग्राम में। सभी जितने आश्रम के सदस्य हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे साथ में जुड़ते हैं, आपको साथ में लेते हुए मिथिलेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिजी में वातावरण प्रतिकूल थी, फिर भी उन्होंने हमारी प्रोग्राम को सभी जितने मीडिया के माध्यम से शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश भैया आपका। और सतीश कुमार भैया, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज में आप हमारा बहुत योगदान दे रहे हैं। और हमारे मेजर स्पॉन्सर NHL होल्डिंग्स लिमिटेड के कमलेश नायडू भैया, आपका दर्शन 2 दिन पहले हुआ, आप आए थे स्टूडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, आप का योगदान बहुत बड़ा है। भगवान करे आपके
जो भी मनोकामना है परिपूर्ण करें परमात्मा। आपके हर एक स्टाफ, आपके जितने कर्मचारी हैं सब सुखी जीवन व्यतीत करें, परिवार सहित आप भी बहुत सुखी रहें भैया। यही मंगल कामनाएं को लेकर के चले हम सब कोई श्री भगवान के चरणों में नमस्कार करेंगे और हम प्रणाम करते हुए परमात्मा को श्री गणपति भगवान को आह्वान करें। आइए भाव से सब चले, हमारे साथ में जुड़े और हम सभी गाएं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। आपका भव्य स्वागत है सानिया बेटा, बहुत प्यार से बैठती है, भगवत कथा में अपना मन को लगाती है। प्रभु आपकी हर एक मनोकामनाएं को पूरा करें बेटी। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवर्ण भवानी जनम, शंकर सुवर्ण भवानी जनम, गाइए गणपति जगवंदन। यकुंद इंदु तुषारहार धवल, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंगीतकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित्त शंकरा, प्रवृत्ति गुरुदेव सदा वंदिता, समां पातु सरस्वती भगवती निशेष जात्या। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा, तत्वमाला विदूषिता, भुक्ति मुक्ति प्रदाता, तस्मै श्री गुरुवे नीलांबुज श्यामलं कोमलांगं, सीता समारोपितवामभागं, पाणुमासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कारुण्य रूपं करुणाकरं, श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये।
ध्रुवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान ताके जुगपद कमल मना जासु कृपा निर्मल मति पाओ। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। पुनः एक बार सब बोले श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। आपको ले चलते हैं पिछले सप्ताह जहां पर हमने इस कथा को छोड़ा था, वहां से आगे की ओर बढ़े। और जबकि इतने जिज्ञासु लोग हमारे सामने बैठे हैं जो कथा भी अध्ययन करते हैं, कीर्तन में दोनों तालियों लगाते हैं, तो भगवान अनुकंपा तो करेंगे मास्टर रमेश जी, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर वो भगवान ना सुनेंगे हमारी तो कौन भगवान सुनेगा। मास्टर सत्येंद्र जी, आज यहाँ युद्ध के मैदान में नारंतक को मारने की जो प्रयास बड़े बड़े योद्धा कर रहे हैं, सब जामवंत और अंगद और नल और नील और श्री स्वयं हनुमान जी, अनुज लक्ष्मण जी, लेकिन मारे ना मरे वो। और इसी कारण से बड़े दुखी हो गए थे योद्धा। तो प्रभु के शरणागति में जब गए तो प्रभु ने उनको भगवान सदाशिव शंकर भोलेनाथ का आराधना करने के लिए उन्हें कहा कि मेरे अति प्रिय जो हैं वो हैं शंभु जी। उनका ध्यान करने से, उनका स्मरण करने से, उनका प्रार्थना पूजा करने से, उनके अर्चन वंदन करने से हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं। शिव जी का नाम आशुतोष है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। मैंने बहुत पहले कथा सुनी थी कि चोर भैया गए कुछ सामान चोरी करने के लिए,
जिस घर में वो गए वो घर में शिव जी का एक सुंदर मूर्ति रखा हुआ था बड़ा सा। तो यूं यूं देखा, कुछ ऐसी वस्तु तो उसे दिखाई नहीं दिया कि जिस पर चढ़ करके वो जो उसको चाहिए था वो ले। तो ना विचारे ना सोचे कुछ नहीं, बस वो जल्दी में शिव जी के कंधे पर अपने दोनों पैर रख लिया, चढ़ गए, उस वस्तु को उतार लिया। और जैसे नीचे आए, अरे चमत्कार हो गई, बम बम भोले नाथ बाबा जी प्रकट हो गए। अब ये चोर बाबा जी को देख करके हैरान हो गया। बाबा जी बोले मांगो वरदान, क्या चाहिए। अब चोर बोला, अरे भाई मैंने कौन सी ऐसी भक्ति कर दी जिससे बाबा शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले हे भक्तराज, लोग मुझ पर दूध चढ़ाते हैं, लोग मुझ पर दही चढ़ाते, मद चढ़ाते हैं, लोग मुझ पर भस्म चढ़ाते हैं, लोग मुझ पर भांग धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन तू पहला एक ऐसा शख्स है जो खुद को, अपने आप को मुझ पर अर्पण कर दिया, मुझ पर चढ़ा दिया। ये भगवान शिव जी हैं। जाने अनजाने में हम भी शिव जी की कितना आराधना कर लेते होंगे और बाबा जी प्रसन्न होंगे, भोलेनाथ जी मगन होते हैं। बस उनको तो चाहिए कि हम भी राम गुण गाएं, क्योंकि हम जब राम गुण गाते हैं तो उनका प्रसन्नता बहुत होता, अधिक होता है। और जितने यहाँ के योद्धा हैं सब शिव जी की आराधना की, और कहीं ना कहीं शिव जी की प्रेरणा से एक बात सामने आई कि दधिवल जो धौलागिरी पर्वत पर बैठ करके श्री भगवान का आराधना कर रहा है, जो पूज्य चरण की आराधना कर रहा है, वो चरण भी यहां लंका में बैठे हैं। और श्री देवर्षि नारद ने संदेश दिया प्रभु को कि हनुमान जी को जल्दी से पठाओ और प्रभात काल में दधिबल को धौलागिरी पर्वत से लाया जाए युद्ध मैदान में। और तो हनुमान जी अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद जी चले गए भगवान के श्री विग्रह को अपने मन में धारण करते हुए, सीधे ब्रह्मलोक को चले गए अपने पिताश्री के पास में। और इधर भगवान जी की आज्ञा का प्रतीक्षा हनुमान जी कर रहे हैं। तभी हनुमान जी को श्री भगवान ने बुलाया, चरणों में भगवान को प्रणाम करके हनुमान जी उतारे हैं कि प्रभु कब आज्ञा करें और कब मैं यहां से उड़ूं, कब मैं यहां से निकलूं। बस चौपाइयों के माध्यम से पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास ने इस कथा का, क्योंकि हनुमान जी की कथा है तो हम भागना नहीं चाहते, मंगलवार भी है और हनुमान जी की कथा है, कैसे भागे। तो चले, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तात तुरत तुम गवानहु कहवा, बारिधि महा धवला गिरी जहां। लगे ना लंबा सा वाले गा रहे हैं।
कहवा जहवा आवा जावा, हमारे बिहारी बाबू लोग गाते हैं। हमारे बहुत सारे ऑनलाइन लिसनर्स यूपी के हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो आप सब जानिए ना, हम लोग न्यूजीलैंड के वो जो दुनिया के सबसे निचली भाग है ना, वहां से भी हम लोग आवा जावा बोल लेते हैं। और जो स्टूडियो में हमारे 70% जो है ना, ये उस जगह से आए, फिजी के, जहां पर लगता है कि भैया बिहारी बाबू लोग को जहां भेजा गया था, ये सब यही भाषा ही ज्यादा बोलते हैं। तो मास्टर सत्येंद्र नंदन जी हैं, मास्टर रमेश जी हैं, सुमन हैं, जीजा श्री विजेंद्र जी हैं, उनकी बेटी, ये सब लंबासा वाले हैं। हाँ, कभी आप फिजी का नक्शा देखो ना, 2 आइलैंड है, उसमें एक विधि लेबू है और दूसरा बनवा लेबू है, जिसको फ्रेंडली नॉर्थ बोलते हैं। वहां ध्यान लगाए, बहुत दिवस चली गए सुबह, अहे तपोबल तेजसी तात तासु दिग जाई, मन प्रसन्न करी चतुराई, आनहु बेग बुलाए। ये तात, हे हनुमंत, जल्दी जाओ, दधीमल को ले आओ। पवन कुमार पाई अनुशासन, चले बंदी पद हर्षि उदासन। ओ बेगवंत धावा कपि कैसे, वर्णारच धनुष तेज से। श्री गोसाई तुलसीदास जी की वर्णन का थोड़ा ध्यान करो। हनुमान जी की स्पीड को श्री भगवान राम के बाण से तुलना कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं किया, सुंदर कांड में भी जब हनुमान जी उड़े थे मां सीता के खोज के लिए, शनिया बेटा, तो पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास ने लिखा, जिमे आमाद रघुपति के पाना, ताही भाती चला हनुमान। ऐसे वेग से श्री हनुमान जी निकल गए। लोक अर्ध घटिका दही थामा, पहुँचे वायु पुत्र बलधामा। क्या देखा उसने जाकर के, थोड़ी देर में पहुंच गए। अब राम जी के बाण की गति से जो चलता है वो कहां नहीं और कैसे नहीं पहुंच पाएगा। श्री हरि की जो कृपा मिल रही है ना। और देखी तरुण समता सुप्रकाशा, धाड़ भय कपि
मंदिर पासा। वो अद्भुत मंदिर जहां पर दधिवल ध्यान में डूबे, वहां श्री हनुमान जी पहुंच गए और दंड युगल कपि स्थित रहे हो। दंड क्यों मा दिया? जैसे डंडा को खड़ा कर दो, चुप एकदम, हिलता डोलता कुछ नहीं, तपस्या को भंग नहीं करना चाहता। श्री चरण कहते हैं, हैया माया राम राम यस कह, उतरण होई होत प्रभाता, इत इनकर शीत हरि पद वाता। विचार में तो हनुमान जी ऐसे पड़े हैं कि जिस घोर मुद्रा की तपस्या है, भाई इसको कैसे जगाए? हनुमान जी बुद्धि के भी देवता है, विवेकी हैं, तभी तो मांगते हैं हम लोग। बल बुद्धि विद्या देओ मोहे, हरम कलेश विकार। जिसके पास होगा वही देगा, जिसके पास नहीं है वो क्या देगा? और जिसके पास नहीं है उससे मांगना भी नहीं चाहिए। हाँ भाई उत्तम जी, कैसे मांगो? उनके पास है नहीं देने के लिए, तुम मांगे है बेकार चली जाएगी हमारी, इसलिए मांगो उसी से। उससे तो मांगना नहीं चाहिए भैया। ना ना ना, हमारे रहीम जी ने बड़ा भाई सुंदर चेतावनी दिया है। उन्होंने कहा, रही मन वो कर मर चुके, जो कहूँ मांगत जाए। रही मन वो नर मर चुके, जो कहूँ मांगत जाए। लेकिन हनुमान जी को परिपूर्ण न मिला है, सब कुछ मिला है, भरपूर मिला है, सब देवताओं का आशीर्वाद मिला है, इसलिए वो हमें प्रदान कर सकते हैं। लेकिन क्या मांगे उससे? जैसे भरत भैया ने मांगा, बस राम चरण रति। मेरे राम जी के चरणों में जैसे हनुमान जी आप लगाते हो ध्यान, ऐसे हम भी लगाए। तुलसीदास ने यही मांगा, बस हमें तो दर्शन करवा भैया। धन दौलत कुछ नहीं मांगा, बंगला कोठी कुछ नहीं मांगा, उन्होंने मांगा राम जी का दर्शन करवाओ। क्या करें, बहुत प्रयास किया हनुमान जी ने, करवाया तो, लेकिन चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, ओ तुलसीदास चंदन घी से तिलक करे रघुवीर। आंख बंद करके चंदन घिस रहा है। राम जी आए, बोले बाबा चंदन दे दो। बड़ी सुंदर जगह है चित्रकूट भैया। अब की जो यज्ञ होने वाली है ना, चित्रकूट में ही होने वाली है। हमारे पूज्य चरण हमारे गुरुदेव जी का आयोजना वही है चित्रकूट में, जहां प्रभु ने बहुत सारे दिनों तक निवास किया। उस चित्रकूट की महिमा अनुपम है। वहां पर हनुमान जी ने प्रयास किया कि तुलसीदास को दर्शन करवाए दे, लेकिन नहीं हुआ। आंख बंद किए थे,
सोचा भाई कोई आए हैं घोड़े पर, कोई शिकारी होगा। उसने आंख नहीं खोली, लेकिन प्रयास बार बार किया तो हनुमान जी ने कहीं ना कहीं प्रभु की अनुभूति उसको करवाई ही दी। तो जो मांगेगा हनुमान जी से रामचरण के प्रति अनुराग हनुमान जी उनको देंगे भैया। इसलिए आज यहाँ दधि बलराम जी के चरणों पर ध्यान लगाया हुआ है और हनुमान जी भी स्वयं खड़े चुप एकदम। यह लिखा है कि क्षण क्षण एक कपि मन की न विचारा। क्या विचार किया? प्रभु पहाँ चलया कवाना प्रकारा। अब इसको भैया कैसे जगाए, इसको कैसे ले जाए? जो ग्रह सहित चले ले आए नहीं अस आयुष हत सने। अगर मैं इसको घर सहित उठा ले जाता हूं तो प्रभु की ऐसी अनुमति नहीं, और प्रभु के अनुमति मिलेगा तो ही हनुमान जी करेंगे। जितना बताया उतना हनुमान जी करेंगे। उनको तो मां सीता को खबर लेनी थी, लेकिन त्रिजटा के माध्यम से मालूम पड़ा कि हमें लंका भी जलाना है। त्रिजटा ने कहा कि राक्षसियों बंद करो मां सीता को सताना, अगर सताओगे ना तो हमने स्वप्न देखा है एक बानर आया है, सारा लंका को जला गया। हनुमान जी ऊपर बैठ करके पेड़ पर सोच रहे हैं ये अनुमति तो मुझे मिली नहीं कि लंका जला करके आना, लेकिन यह त्रिजटा के माध्यम से संदेश मिल गया कि हमें लंका जलाना है। तो प्रभु कहीं ना कहीं अपना संदेश किसी के माध्यम बना करके भेजते हैं। तो यहाँ अब सोचा घर सहित दधिबल को उठा ले जाऊं, कर तो सकता हूं, लेकिन प्रभु की अनुमति नहीं है। उधर गए थे लंका में वैद्य राज्य को लाने के लिए, सुखेल वैद्य। अब क्या करें? अब सोचा जगाएंगे ये हल्ला मचाएगा तो बड़ी आपातकाल आ जाएगी, इधर सूर्य उदय हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए घर सहित उठा लाया। लेकिन यहाँ कुछ बात अलग है। बंधु जन शीश शिरोतम अति लाजात ताहि जगावन हेत तव दीनः अमीत उपाय। बहुत प्रयास किया जगाने, बहुत प्रयास किया, लेकिन दधिबल की तपस्या बहुत तगड़ी है भैया। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम। इतना सुंदर संदेश दिया हनुमान जी ने अपने कर्मों के माध्यम से। हनुमान जी ने कहा ऐसे समय में जब कोई उपाय ना सूझे तो श्री भगवान के चरणों का ध्यान लगा लो, और श्री हनुमान जी ने यही किया। अब कैसे जगा? इतना प्रयास किया, वो जगह ही नहीं रहा।
और घर से ही तो उठाया जाए, अनुमति नहीं है। अब क्या करेंगे? श्री भगवान को ध्यान किया कि प्रभु कोई उपाय करो, कोई रास्ता निकालो, प्रभात हो जाएगी और मैं अपने कार्य में सफलता नहीं प्राप्त करूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा यही थी, राम काज करने बिना मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी विश्राम नहीं कर सकते जब तक राम कार्य पूरा न हो जाए। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। विधि राम चरण चित कपिवर दयाऊ, दंडे का और चल गया। एक घड़ी तक हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान लगाया। विधि प्रेरित दधि बल, हमारी माताएं बेटी बैठी हैं तो थोड़ा संक्षिप्त में बोल देंगे। दधि बल जागा, लघु शंका लगी, इस कारण से बढ़ जाते हैं। नेचर कॉल्स, यू हैव टू वेक अप। चाहे कितनों नींद में होंगे ना, कोई ना कोई माध्यम प्रभु बनाए देता है कि ले जागो भैया। क्योंकि जागा हुआ इंसान मरा होता है, लेकिन प्रभु की प्रेरणा आती है। देखिए हमारे शरीर की रक्षा करने वाला कौन है? परमात्मा है। यहाँ तक तो हमारे श्री दुर्गा सप्तशती में यहाँ लिखा कि हमारी माता भगवती दुर्गा जी हमारे एक एक अंगों की रक्षा, और यह आदि शक्ति जगदम्बा जी और स्वयं परमात्मा की कृपा कि अभी भगवान ने संदेश लगा दिया। शायद लघु शंका लगा भी ना होगा, फिर भी प्रभु ने लगवाई दिया। है मैं हो सकता है भाई। मैं तो विचार करो। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ जब यहाँ लिखा है विधि प्रेरित दधि बल, विधि ब्रह्मा प्रेरित। जाओ भैया जल्दी जाओ। कराना उठे वो देखा हटबंका, देखा उसने हनुमान जी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वायुसुत बोला। सुंदर परिचय, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए ना। जय श्री राम बोलो ना। लंका में विभीषण को जब मिला क्या बोला था? श्री राम जी का नाम लेकर अपना परिचय दिया। राम नाम ते ही सुमिरन किया। हनुमान जी तो अभी यह विचार कर रहे हैं कि भैया ये लंका में कौन ऐसा संत बैठ गया। यहाँ तो निश्चर लोग रहते हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। क्यों सज्जन? क्योंकि जिस मंदिर के पास वो खड़े हैं रामायुध अंकित ग्रहा, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी के वृंद बहु,
सुंदर कथा जोड़ी है। भवान एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ सोच रहे। तभी तो ना जब विभीषण जागा तो क्या किया, राम नाम तेहि सुमिरन किया, सुनत पवन सुत सज्जन की। जान गए ये कोई संत है जो राम नाम लेता है, वो कोई संत है। रेडियो रिश्ते के माध्यम से हमारी हर जगहों पर जहां जहां भी हमारी ब्रॉडकास्ट पहुंचती है, जहां भी लाइव फेसबुक स्ट्रीमिंग होती है, सबको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जुड़ते हैं हमारे साथ में, अपना आशीर्वाद देते हैं। हमारी लाइव ऑडियंस जो हमारे साथ में आती है, सब बड़ों का प्यार मिलता है, छोटों का बहुत बहुत दुलार प्यार मिलता है। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। और मैं NHL होल्डिंग्स के कमलेश नायडू जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भैया कमलेश, आप बड़े उदार व्यक्ति हैं। आपकी अनुपम कृपा से हम प्रभु की कथा को हर सप्ताह रेडियो रिश्ते के इस चैनल के माध्यम से कई लोगों तक पहुंचाते हैं। पुनः आपका धन्यवाद है। सपरिवार सहित आप खुशी रहे भैया। अब राम नाम का स्मरण किया, राम नाम का जयकारा किया, तो अब राम भक्त तो है और जिनके चरण की ध्यान में लगे हैं, उन्हीं का दूत आया हुआ है इनके द्वार पर। दोनों मिले। भूजी हरि की शही उरलाई, कहीं परस्पर दो कुशलाई। पुनि हनुमान कहे हूँ सुनो भ्राता, चलहूँ विलोकन त्रिभुवन त्राता, चलहूँ विलोकन त्रिभुवन त्राता। ये कथा कवि रोके ना। ऐसे जो रस्सी को लोग होते हैं ना, जो कथा में डूब जाता है, उनको लगे ये बंद ना हो, और जो कथा में मन नहीं लगाते हैं, उनको लगे कि जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। अदरक वाला चाय बनी है ना, मेहनत से बेचारी जुड़ जाती है। 4 लोग आएंगे, हम भी आते हैं थोड़ा झटीपट, कुछ न कुछ लोगों का सेवा करने का जो अवसर प्राप्त होता है ना, इसकी खुशी अगर कोई हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि भाई आज हमारे घर पहुना आने वाले हैं। हम आपको श्रोता नहीं मानते, आप हमारे घर के पहुना लोग हो, आप हमारे घर के सदस्य लोग हो। आप इस छोटी सी कुटिया मंदिर जो है, जो भी है स्टूडियो है, आप इनके एक बहुत बड़े रखवाले हो। आप ना होते तो फिर आनंद कुछ और होता। हम भी कभी कभी बैठे होते हैं, कथा होती रहती है, तो मैं सोचता रहता हूँ यार ये दीवार को सुना रहा है ना। जब लॉकडाउन था, नमन बेटा तुम भी नहीं आ सकते थे, तो हम सिर्फ दीवार को सुना रहे थे, कोई और था नहीं, अकेले बैठे हुए। लेकिन आज 4 लोग हमारे साथ में आते। राम कथा की महिमा ही यही है,
जहां एक ना वो कहते हैं, बोले 4 मिले तो 64 हासे। वाह, कितना सुंदर। 4 आंख मिले, 2 हमारा 2 आपका, और 64, 32 + 32 दांत ना, 64 बोले हंसे। बाकी आगे प्रभु कृपा मिले तो बहुत कुछ मिल सकता। संतों का आगम है, आप संत समान मेरे आते हैं, आप सबका प्यार मिलता है। तो यहाँ 2 राम प्रेमी मिले, एक जो नित्य प्रतिदिन राम जी की भजन करता है, और आज एक और जो राम जी के प्रति इतना स्नेह और इतने दिनों तक राम जी के चरण की उपासना कर रहा है। अब हनुमान जी ने उससे कहा कि हे भ्राता, चलो ये त्रैलोकन के त्रिभुवन के जो दाता है, जिसका आप ध्यान कर रहे हो, उन्हीं के पास आपको लेने के लिए मैं आया हूं। दधिवल सुना जब तो अंदर की प्रेम उमड़ आई, मानो आज बाढ़ आ गया हो, ऐसा लगा उन्हें। ना जब राम जी आए ना, कहते हैं जब योग लगन ग्रहवार तिथि, जब सब भय अनुकूल, तब प्रभु राम जी आते। उससे पहले सरजू मैया में बाढ़ आ गई थी। लोगों ने पूछा, अरे सरयू, तू आज इतना उछल क्यों रही है? बोले रोज हम बह बह करके कृपा सिंधु में जा करके मिलते थे, आज कृपा सिंधु हमारे घर आ। क्या उपमा दिया है। ऐसे उपमा, ऐसे महात्मा लोग जो कथा में डूबते हैं, जो प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसी ऐसी वाक्य को बोलते हैं जो मन हिला देता है, जो दिल को निचोड़ देता है। प्रभु के प्रति 2 अंश आंस गिर जाए ना, उसको कहते हैं प्रभु से कनेक्शन मिल जाना, तार जुड़ जाना, एक बार अनुभूति हो जाए, एक क्षण मात्र के लिए भी प्रभु का अनुभूति हो जाए, बस हो गया ना। कल परसों गए थे हम लोग ना, लास्ट वीक गए थे। मन की आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यही तो सुंदरता है हम सबका। सत्संग का यही मायने है, सत्संग का लाभ यही है। सानुज राम सुखद पद कंजा, जिन मकरंद शिला अधगंजा। हे दधिवल, जिस चरण को तू ध्यान कर रहा है, वही चरण के धूल से शिला नारी में परिवर्तित हो गई। जही लगी तप की न हो बहु काला, सो तुम पर अनुकूल कृपाला। उन्होंने भेजा है मुझे तुम्हारी भक्ति को प्रसन्नता के साथ में स्वीकार करके हमें संदेश दिया है कि दधिवल को मेरे पास ले आओ। चले भाव से सभी को हमारे साथ में जुड़े और एक छोटा सा प्रसंग गीत भजन सुनकर के हम लोग आज की कथा के अंतिम दोहा पर पहुंचेंगे। मुझे पता होता कि आज मास्टर सत्येंद्र नंदन जी आए, मास्टर रमेश को मैं तैयार कर चुका हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि शीघ्रता के साथ वहां बैठेंगे। सानिया बेटी होगी, कैमरा घुमा करके मास्टर जी को दिखाएंगे कि ये लंबा साल है, गाते कैसे। किसी ने बड़ा सुंदर गाया है,
भाई भगवान का भजन किया करो। क्यों? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कब लुढ़क जाए भैया। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रेडियो रिश्ते के हमारे बहुत टॉप फ्रेंड लटोका में रहने वाली सुशीला देवी जी और मेलबर्न में रहने वाली हमारी सावी देवी, आप दोनों के लिए भजन। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है। अच्छा नहीं बेटा, अगले बार तो बैठेगी ना तबला बजाकर सुनाइए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आखिरी पंक्ति सुने। मैं तो शायद हरि प्रेरित हुआ, मुझे नहीं पता था ये भजन गाने वाले हैं। उठाया तो दिख गया, लगा कि माँ सरस्वती कृपा कर देगी ना। नमन बेटा, हमारे नमन बेटा का बर्थडे था 4 रोज पहले। बहुत सारे लोगों ने इनको प्यार दिया। इनके बड़े भाई विशाल का भी बर्थडे पिछले शुक्रवार को था। बहुत प्यार मिला इनके घर पर। श्री रामचरितमानस के सुंदर पाठ दोनों भैया को सुनाए हम लोग, बड़ा आनंद आया। सानिया बेटा आप भी थी, विजेंद्र जी आप भी थे, उत्तम भैया आप भी थे, मास्टर रमेश मिस कर दिया। कोई बात नहीं, अगले बार जब आप पुनः फिर 21 हो जाओगे ना तब फिर बुलाना। हम रहे ना हो, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी,
अपनी दुनिया कहेगी, राम रह जाएगा, राम रह जाएगा दुनिया, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है किसी का, क्या भरोसा है बीवी का। बड़ी उपदेशक भजन है, सूचना तो दी है ना, भजते रहो प्रभु का नाम, जाना जाना है सभी को छोड़ करके। और ददीवल को कहा ना, जिसकी तपस्या में तू लीन था, वही ने संदेश भेजा है, चलो हमारे साथ। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, माटी के कुम्हार से तू क्या रोंदे हो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन के घास, ओ तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के घास, हुई कृपा जग राम की, बन गए तुलसीदास। ददीवल मगन भूरी जटी हदमानसा, बसत हंसा इव जोई, सादर तुम कहाँ लेना लगी, पठवा मोही प्रभु सोही, सियावर रामचंद्र की जय। आदर पूर्वक मुझे तुम्हारे बुलाने को भेजा है ना ददीवल, चलो चलेंगे अगली बार। ददीवल को लेकर के हनुमान जी के साथ में हम लोग पहुंचेंगे युद्ध भूमि पर। फिर आज के लिए प्रसंग इतना ही। रेडियो रिश्ते का पुनः आभार। शिवन सिद्धांत लाल बेटा आपको, NHL हैंडलिंग्स के कमलेश नाडू आपको, समस्त जितने भी हमारे इस चैनल को के माध्यम से हमारी प्रोग्राम को शेयर करते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव स्टूडियोज लाइव प्रोग्राम को देखने के लिए, सुनने के लिए, हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आप सबका मेरा हृदय से आभार। नमन बेटा बहुत सुंदर तबला बजाता है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीरा वाला क्या बात है, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। हाँ, सुवनेश चट्टी बहुत सुंदर मंजीरा बजाते हैं, धन्यवाद। आइए अपने अपने हाथों को जोड़ करके सभी के लिए प्रार्थना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहनावतु सहनाभुनक्तु वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कायेन वाचा मनसेन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्रीनारायणाय ते समर्पयामि। सब बोले ओम पूर्णमदः
पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कैमरा ऑफ करने के लिए आगे ऑफ कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।